हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, कभी आपने रियलाइज किया है क्या कि हम एक चीज के अंदर डूबे हुए रहते हैं। हमेशा हम धरती पर रहते हैं, अभी भी यहाँ पर जो हवा चल रही है वो एक लिक्विड है और हम उसमें डूबे हुए हैं। जैसे समंदर में मछलियाँ पानी में डूबी रहती हैं, वैसे ही हम लोग हवा के समंदर में डूबे रहते हैं सारे लोग। और वो हवा एक गैस होती है। सोचो कोई ऐसा प्लेनेट हो हमारी अर्थ की जगह जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो और वहाँ ये हवा जो अभी गैसियस फॉर्म में है ये गैस ना होके एक लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि तरल हो पानी की तरह, तो कैसा फील होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अमित भाई, जो हवा है क्या वो लिक्विड भी बन सकती है? तो गाइज, इसका जवाब है बिल्कुल बन सकती है। अभी जो हमारे अराउंड हवा है वो एक गैसियस फॉर्म में है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बड़ी अमाउंट में है और थोड़ी बहुत अमाउंट में बाकी गैसेस हैं, जैसे कि CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गई, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं। मेजॉरिटी जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है, लेकिन अगर इनको ठंडा कर दिया जाए बहुत ज़्यादा तो ये हवा लिक्विड बन सकती है। और गाइस, आज हम बनाने वाले हैं लिक्विड एयर। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों, लिक्विड एयर बनाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी चीज जो हवा से भी ज्यादा ठंडी हो, यानी कि हवा की सारी गर्मी को सोख ले और हवा को लिक्विड बना दे। और दूसरी चीज चाहिए हमें हवा, यानी कि एयर, जो कि हमारे चारों तरफ में है। तो हवा से भी ठंडी चीज होती है LN2, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन। आप सबको पता है इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है, क्योंकि आपने हमारी पहले भी वीडियोस देखी होंगी। और हवा जो है वो ऐसे तो बहुत सारी घूम रही है, लेकिन हवा क्या है, फ्लो होती रहती है। तो इस वजह से एक हवा कॉन्स्टेंटली हमारी लिक्विड नाइट्रोजन के कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाएगी, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस बलून्स का। ये देखो, बड़े साइज के बलून्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों से एक बात की मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो में दिखाई गई किसी चीज़ को ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी हो सकती है, जैसे आग जला सकती है, बर्न कर सकती है, वैसे लिक्विड नाइट्रोजन कोल्ड बर्न कर सकती है। और इसका डैमेज जो आग होती है ना, उसके वाले बर्न से भी ज़्यादा होता है। आपकी स्किन को और अंदर के मांस को जमा सकती है, दोबारा कभी काम नहीं करेगा, काटना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ ट्राई मत करना गाइज। LN2 को डालते हैं गाइज इस कंटेनर के अंदर। और गाइज, मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है ये लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को इतना ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाए। इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। सोचो गाइज, -196 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर जो है, जब वो 0 पहुंचता है तो वो बर्फ बनता है। लेकिन इसका टेम्परेचर उससे भी 196 डिग्री और नीचे जब जाता है तो ये लिक्विड एयर बनती है। अब गाइस, हवा भरने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक साइकिल पंप का। इसका जो ये वाला एंड है जहाँ पर इसका वॉल्व है, यहाँ पर लगा देते हैं हमारे बलून को। अंकित भरेगा इसके अंदर हवा, और इसके अंदर हम चाहें तो मुंह से भी हवा भर सकते हैं, लेकिन मुंह की हवा के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम पंप का यूज़ कर रहे हैं। और गाइस, ये भर गया हमारा बलून और इसके अंदर वही हवा जा रही है जो चारों तरफ है। और आप देखो लिक्विड नाइट्रोजन गाइस कितनी सुंदर लग रही है भाई, उबलती रहती है हमेशा, क्योंकि नॉर्मल हवा के कांटेक्ट में जब ये आती है एटमॉस्फेयर के में तो इसको हीट मिलती है, उस हीट का यूज करके ये उबल जाती है। ये भर चुकी है गाइस पूरी। अब इसको मैं डुबाने वाला हूँ सीधा लिक्विड नाइट्रोजन में। थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, इसके अंदर मैं डुबाता हूँ इसको, क्योंकि अगर ये फट गया तो भाई छींटे आ सकते हैं। और अब इसका साइज छोटा होना स्टार्ट होगा। छोटा हो रहा है गाइस, बलून छोटा हो रहा है। थोड़ा डुबाने की कोशिश करता हूँ ढंग से। और छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो हवा है वो कंडेंस हो रही है। सबसे पहले जो हवा ठंडी हो रही है उसका टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, उसकी वजह से वो सिकुड़ रही है, तब वो गैस ही है। लेकिन जब वो लिक्विड नाइट्रोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में, बीच में जो है बलून है, तो वो जम जा रही है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी है। और हवा का जमने का जो टेम्परेचर है वो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल जो पूरा बलून है बिल्कुल सिकुड़ गया है। और अगर मैं इसको बाहर निकालूं और आपको एक झटके में दिखाऊं, बाद में ये फूलने लगेगा। ये देखो गाइस कितना छोटा हो गया है और इसके अंदर हवा है। ये जो हिल रही है ना, बज रही है, वो अंदर लिक्विड बज रहा है। वापस से और ठंडा करते हैं, फोड़ दूं, निकालते फोड़ूंगा गाइस, नीचे गिरेगा लिक्विड एयर। ये मैंने फोड़ दिया। ये देखो गाइस, ये लिक्विड एयर है। ये जो गिर रही है ना, ये बूंदे जो गिर रही हैं, ये जो नीचे गिरी हैं, ये लिक्विड एयर है। इसका जो कलर था वो थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट था, पता नहीं मुझे लगाया ऐसा था, या तो बलून के अंदर की जो पाउडर है वो उसके अंदर घुल गया लिक्विड में। एक बार फिर से ट्राई करेंगे और इस बार बड़ा बलून लिया है, उससे भी अगर ये फूलता है तो। हैप्पी बर्थडे बलून है गाइस, ऐसे तो किसी के बर्थडे में आता है, लेकिन इसने भी कहाँ सोचा होगा कि मेरे अंदर जो हवा भरी जाएगी वो लिक्विड एयर होगी।
वो गैस नहीं होगी। इस बलून की किस्मत देखो गाइस, ये हमारे पास पहुंच गया। बस 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 और बच्चे हैं ना, भर दे तो भर दे। अरे फट नहीं जाए, ज्यादा बनेगी। अरे फट जाएगा, बस रहने दे, छोड़ छोड़ छोड़। तो गाइस बलून जो है वो काफी भर चुका है। इत्मीनान से बनाते हैं भाई, एकदम शांति से बनाते हैं। ये मैंने डुबाया इसको, देखो बलून फटता नहीं है गाइस। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि बलून जब हार्ड हो जाता है ना उसके बाद भी फटता नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है पापड़ की तरह, लेकिन फटता नहीं है। और अब देखो छोटा हो रहा है, आधा साइज हो गया इसका। और जहाँ पर टच कर रहा है ना ये, वो हिस्सा ज्यादा उबलता है। अब आपको दिख नहीं पा रहा होगा उतना अच्छे से, फूंक मारूंगा। अरे यार अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरी सांस के अंदर जो भाप है, जो मॉइस्चर है, वो भी कंडेंस होके बादल बन जा रहा है जब मैं फूंक देता हूँ ना। तो ये देखो, अब मैं जैसे बलून को उठाऊंगा और उल्टा करूंगा, आपके सामने आएगी लिक्विड एयर। आएगी सिर्फ भाई 2-4 सेकंड के लिए, तो उसी में देखना पड़ेगा। दिखाएं लिक्विड एयर कैसी होती है। ये लो गाइस, ये बलून है और ये इसके अंदर से आजा आजा, ये आ रही गाइस, ये देखो, ये लिक्विड एयर है भाई। ये देखो, दिस इज लिक्विड एयर भाई, पानी की तरह बह रही है। और ये वही है जो हमने इसके अंदर अभी गैस फॉर्म में भरी। देखो गाइस, ये है लिक्विड एयर, ये है भाई देखो लिक्विड एयर। ये तैर इसके ऊपर इसलिए रही है क्योंकि नीचे की सरफेस बहुत गर्म है, तो लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से वो इसके ऊपर ही तैरे जा रही है। कैसा हुआ अगर हम इसके अंदर नाइट्रोजन ही भर दें। बोतल में पहले नाइट्रोजन भर भर ले। बोतल को सीधा रख, बहुत ध्यान से करने की चीज़ें हैं गाइस। ये इसमें है नाइट्रोजन, ये मैंने इसको लगा दिया। अब इसमें भरते हैं, ये मैंने भर दी और ये मैंने बंद कर लिया। ये अपने आप फूलने लग गया। देखो भाई इसका साइज बढ़ रहा है अपने आप गाइस, देखो साइज बड़ा हो रहा है। तो लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम लोग इसको भर भी सकते हैं। अब जैसे जैसे लिक्विड नाइट्रोजन गैस बन रही है, वो वापस से बलून को बड़ा कर रही है। और नाइट्रोजन जो है वो गाइस एक पॉल्यूटिंग गैस नहीं है। हमारे पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लगभग 78% तो नाइट्रोजन ही है। लेकिन इसे सांस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमको सांस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो भाई ये था लिक्विड नाइट्रोजन का कमाल। ये गैस बड़ी ही मस्त है, बहुत ही सुंदर देखने में लगती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। अगर कमरे के अंदर इस बर्तन को मैं रख दूं तो उस कमरे की सारी ऑक्सीजन को ये बाहर भगा देगी और अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, तो इंसान बेहोश हो जाएगा, उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कि वो कब गया। ट्राई मत करना इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।